अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चाहे कोई बंदा पहली दफ़ा उम्रा पर जा रहा है या दूसरी तीसरी मरतबा जा रहा है, मेरी कोशिश होती है कि उम्रा के लिए आपको सामान की तैयारी के अहम मराहल से जो आप गुजरते हैं वो पुरसकून बनाया जाए और आपके लिए उम्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जाएँ। उसकी वजह यह है कि मेरा एक दोस्त था, वो लाहौर में रहता था, जबकि उसने थोड़ी सी सस्ती फ़्लाइट मिली तो उसने अपनी फ़्लाइट कराची से करवा ली। सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई उस पागल से कि वो अपने दोस्तों के साथ गया था इधर से, तो वो रास्ते में गपशप लगाता कराची चला गया और वहाँ पे जाके उसको पता चला कि ओरिजिनल पासपोर्ट ही वो घर भूल गया है। अंदाज़ा करें, उसकी फ़्लाइट मिस हुई, बहुत ज़्यादा उसके पैसे ज़ाया हुए और दोबारा से उसने फ़्लाइट को रीशेड्यूल करवाया और फिर गया। इसी तरह मैं जब दुबई में मौजूद था, वहाँ पे मेरा एक रूम मेट था, उसने क्या किया कि लास्ट जब उसने दुबई से वापस आना था, उसका वीज़ा ख़त्म होने में 2 दिन बाकी थे, उसने दुबई से वापस आना था, डनाटा एयरपोर्ट दुबई वाला है ना, तो उसका भाई उसको छोड़ने गया, साथ में मेरे रूम के 2-3 दोस्त उसको छोड़ने गए। तो एयरपोर्ट पे जब छोड़ने गए तो तकरीबन 3-4 घंटों के बाद ना वो दोस्त और वो लड़का भी वापस आ गए और बड़े परेशान। हमने कहा यार क्या हुआ, इसकी तो आज फ्लाइट थी, ये गया नहीं है। कहते यार भाई मसला ये बना है कि एयरपोर्ट पे तो हम टाइम से पहुंच गए थे, एयरपोर्ट के बाहर खड़े होके ना जहां से डिपार्चर होता है वहां पे कहता गप्पे लगाते रहे, इतनी गप्पे लगाई कि आपस में गुफ्तगू करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चला, अंदर बोर्डिंग बंद हो गई। तो कहता हमने बड़ी उनकी मिन्नत की, उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा जी बोर्डिंग का टाइम खत्म हो गया है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, वो इतनी देर आपके पास रूम में रहा, वहां पे आप बातें कर करके थके नहीं थे, अभी आपको बातें करने का टाइम मिला था एयरपोर्ट पे। बहरहाल नेक्स्ट डे उसका आखिरी दिन था, फिर उसका वीजा एक्सपायर हो जाना था, उसको पेनल्टी पड़नी थी। तो अंदाजा कर ले, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 300 दिरहम की टिकट थी, वहां पे अर्जेंट उसको 900 दिरहम की टिकट करवाकर डनाटा एयरपोर्ट से नेक्स्ट डे वापस आना पड़ा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह आप जब उम्रा पर जाएंगे ना, सबसे पहले आपने घर से निकलते हुए अपना पासपोर्ट, अपने वीज़े, अपनी डॉक्यूमेंटेशन और अपने जो रियाल एक्सचेंज करवाए हैं ये सारे अपने पास रखने हैं। ध्यान से अच्छी तरह इनको चेक करना है। टिकट आपके वैसे मोबाइल में ऑनलाइन होती है और ये आपने तमाम डॉक्यूमेंट भी कोशिश करनी है ऑनलाइन मोबाइल में PDF भी रखें और हार्ड कॉपी भी 2 सेट करवा के रख लें। और आजकल पोलियो वैक्सीन की आपने मुद्दत भी देखनी है, 4 हफ्ते पुराना है। अच्छा, यहाँ पे पोलियो से मुझे याद आया कि एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि पोलियो सर्टिफिकेट जो है ना वो 6 माह के से ज्यादा पुराना हो तो वो एक्सपायर तस्वर होता है, जबकि हमने 6 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है वैक्सीन लगवाई है। अब दोबारा अगर हम वैक्सीन पी के तो सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज नादरा का निकालते हैं तो वो नहीं निकलता। वो कहते हैं कि जी साल से पहले दोबारा सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा। तो इस हवाले से वल्लाहु आलम क्या बनता है, एयरलाइन हर एक अपना रूल है। मैंने एक दोस्त से कंसल्ट किया था, उसने कहा था कि वो सर्टिफिकेट भी साथ ले लें अगर ज़्यादा मजबूरी एयरपोर्ट पे जाना है, और साथ किसी अच्छे हॉस्पिटल से मैनुअल आप पोलियो ड्रॉप पी के उनका सर्टिफिकेट पोलियो का लें, उसके ऊपर प्रॉपर हॉस्पिटल की साइन स्टैंप करवा के वो मैनुअल सर्टिफिकेट भी ले जाएं और कंप्यूटराइज भी ले जाएं, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और काफ़ी दोस्त इस तरीके से गए भी हैं। नेक्स्ट आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी सफ़र करना है उम्रे के लिए, आपने काफ़ी लोग जो हैं वो बैग को रैप कर देते हैं, लगेज बैग को एयरपोर्ट पे रैप कहते हैं जी महंगा होता है, हालांकि अब तो 100-200 रुपए का हो जाता है। लाहौर एयरपोर्ट पे भी जाएं या पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं 100 रुपये 200 रुपए की रैपिंग हो जाती है, घर से करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग घर से रैपिंग करते हैं थोड़ी कुछ देर बाद उसको याद आता है कि यार मैंने ये फलां चीज़ इसमें डालनी थी, ये भी भूल गया हूँ। सम टाइम तो एहराम जो हैंड कैरी में रखना होता है ना एयरपोर्ट पे पहनने के लिए, वो भी आप लगेज के अंदर ही भूल जाते हैं। इसका आपने खास ख्याल रखना है। खवातीन जो है ना, इन्होंने अबाया और हल्के लाइट से कपड़े, स्कार्फ वगैरह, दस्ताने, आरामदेह जूते, ये तमाम तर चीज़ें और जो शरी पर्दे के मुताबिक है तमाम तर इन्होंने अपना लिबास पहनना होता है। इसके अलावा आपने अपनी सेहत के मुताबिक चीज़ें भी अपने साथ रखनी है। मिसाल के तौर पर आपने ट्रैवल करना है ना तो ब्रश रख लें, मसवाक रख लें, सैनिटाइज़र रखना है वो रख लें। इसके अलावा आप टिशू वगैरह अगर खुशबू वाले नहीं हैं वो रख सकते हैं, बगैर खुशबू साबन रख सकते हैं। अद्वियात जो ज़रूरी हैं, बुखार वाली, दर्द वाली, एलर्जी वाली, इस तरह डिस्प्रिन वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें, कोई जो है ना वो राइजिक वगैरह जो मैदे के कैप्सूल हैं वो भी लेके जाते हैं। इसी तरह आपने खुद को पाकीज़ा रखना है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा रूहानियत हासिल करनी है और आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज नमाजें टाइम पे अदा करें, नवाफल अदा करें, मक्का मदीना पाक में कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक का विद ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। और इसी तरह आपने जो भी सामान साथ लेकर जाना है उसमें अगर आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक 3 शू जो होता है ना
प्लग वो लाजमी साथ लेकर जाएं। अदरवाइज आप कोशिश करें कि पावर बैंक साथ लेकर जाएं। अच्छा, काफ़ी दोस्त कहते हैं जी वो 3 शू जो होता है ना वो बड़ा महंगा मिलता है सऊदी अरबिया से। भाईजान वहाँ पे 2-2 रियाल वाली जो शॉप्स है ना वहाँ से आपको मिल जाता है। हाँ, ये है कि पाकिस्तान से लेते हैं आपको 40-50 रुपए का मिलेगा, वहाँ से 2 रियाल आप मल्टीप्लाई करते हैं फौरी तौर पे वो 150 रुपये बनता है, इसीलिए आपको महंगा लगता है। वैसे चाइना का माल जितना भी लोग उधर से शॉपिंग वगैरह करके आते हैं ना, सारा चाइना का माल है सऊदी अरबिया में। चाइना का सामान ही आपको वो बेच रहे होते हैं। तस्बीह टोपियों से लेकर बड़ी होम अप्लाइंस तक कोई भी चीज़ है मोस्टली वहाँ पे चाइना ही छाया हुआ है, और चाइना की तमाम तर मसनूआत सऊदी अरबिया से मिलती है। सिर्फ ये हमें होता है कि हम मदीना पाक से लाए हैं या मक्का पाक से लाए हैं, होता चाइना माल या उसके ऊपर वाज़ या मेड इन चाइना लिखा होता है। और फ्रेंड्स, आपने जब भी हरम शरीफ में या मदीना पाक में जाना है, आपने खुश्क मेवा जात साथ रखने हैं, ड्राई फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, एनर्जी आपने ड्रिंक वगैरह रख लेने हैं, बिस्किट वगैरह रखने हैं, खजूरें रखनी हैं, एक खाली बोतल हर वक्त रखनी है, उसमें जमजम का पानी आपने लाजमी साथ कैरी रखना है, और एक एक्स्ट्रा बैग जो पीछे लटकाया कपड़े वाला उसके अंदर एक छापर एक्स्ट्रा रखें जिसमें आपने जूते डालने करने हैं, क्योंकि जूते हरम में कहीं भी आप रखेंगे वहां से खादमिन उठा के बास्केट में उसको ट्रैश कर देते हैं, और बार बार आप नए जूते भी नहीं ले सकते और पैसे नहीं लगा सकते, और बार बार जूते गुम होंगे तो आप दूसरों का जूता तो नहीं ना उठाएंगे। तो इन चीज़ों की आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आपका उम्रा आसान होगा। दुआ है अल्लाह ताला आप पे आसानियां पैदा फरमाए। अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, लिहाजा अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।